Hello everyone. Arush bought 2 pencils and 3 chocolates for rupees 11. So आरुष ने 2 pencils खरीदी and 3 chocolates खरीदी and total उसके 11 rupees लग गई. And Tanish bought 1 pencil and 2 chocolates for rupees 7 from the same shop. So उसी सेम शॉप से तनिष ने भी एक पेंसिल खरीदी एंड 2 चॉकलेट्स खरीदी एंड तनिष के टोटल 7 रुपीज लग गए. देन आगे लिखा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कि ये जो सिचुएशन है कि दोनों पर्सन्स ने ये चीज़ें खरीदी हैं, हमें इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है एंड हमें फाइंड भी करना है कि कितना प्राइस है एक पेंसिल का एंड एक चॉकलेट का. ये ग्राफिकली हमें फाइंड करना है, यानी कि ग्राफ की मदद से हमें इन दोनों चीज़ों का प्राइस फाइंड करना है. तो चलिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ना ही हमें पेंसिल का प्राइस बता रखा है ना ही चॉकलेट का प्राइस बता रखा है, तो हम उनके प्राइस को लेट कर लेते हैं. एंड ये हम क्यों लेट कर रहे हैं ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम पेंसिल के प्राइस को लेट कर लेते हैं. लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स. तो यहाँ पे मैंने एक पेंसिल का प्राइस लेट कर लिया है एक्स रुपीज़. तो हम चॉकलेट के प्राइस को भी लेट कर लेते हैं. लेट द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज़ वाई. यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट के प्राइस को लेट कर लिया है वाई रुपीज़. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हमें आरुष के बारे में क्या बता रखा है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे. तो आरुष ने 2 पेंसिल्स परचेज करी हैं. 2 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे एक्स कर देंगे. ये मैंने क्यों करा है, बिकॉज आप फॉर एग्जांपल ये मानो कि मैंने 2 पेंसिल्स खरीदी हैं एंड एक पेंसिल का प्राइस है 3 रुपीज़. तो अब ये पता करने के लिए कि मेरे कितने रुपए लगे, मैं 2 पेंसिल्स को मल्टीप्लाई करूँगी 3 रुपीज़ से. तो अब मेरे कितने रुपीज़ लगे हैं 6 रुपीज़. मैंने क्या करा, जितनी मैंने पेंसिल्स खरीदी एंड जितना एक पेंसिल का प्राइस है उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे सेम मैंने क्या करा है, जितनी मैंने पेंसिल्स खरीदी जो कि है 2, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एक्स क्या है, एक पेंसिल का प्राइस है. अब ऐसा तो है नहीं कि आरुष ने सिर्फ पेंसिल ही खरीदी है, उसने चॉकलेट्स भी खरीदी हैं. तो यहाँ पे प्लस सम कर देते हैं. कितनी चॉकलेट्स खरीदी है उसने 3. एक चॉकलेट का प्राइस कितना है y. हम इसके साथ y मल्टीप्लाई कर देंगे. अब टोटल उसके कितने रुपीस लगे हैं, हमें ये गिवन है क्वेश्चन में 11 रुपीस लगे हैं. तो यहाँ पे इक्वल टू में हम 11 रख सकते हैं. ठीक है, कि जितना भी उसका पेंसिल पर खर्चा हुआ है प्लस जितना भी उसका चॉकलेट्स पर खर्चा हुआ है वो इक्वल में कितना है 11, की टोटल उसका 11 रुपीज़ का खर्चा हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि ये आरुष के केस में हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करी है. तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 आरुष. ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 4 तनिष. अब सेम यहाँ पे तनिष ने कितनी पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल खरीदी है. 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक पेंसिल का कितना प्राइस है, तो वो x है. प्लस उसने पेंसिल के साथ साथ चॉकलेट्स भी परचेज करी हैं. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कि एक चॉकलेट का कितना प्राइस है जो कि है y. उसके टोटल कितना खर्चा हुआ है 7 रुपीज़ का. तो इक्वल टू में 7 रख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 7. यहाँ पे मेरी सेकंड इक्वेशन भी हमने फॉर्म कर ली है. ये तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं जो हमें पहली चीज़ क्वेश्चन में फॉर्म करने के लिए बोली गई थी. अब हम क्या कर लेते हैं, एक पेंसिल का और एक चॉकलेट का प्राइस फाइंड कर लेते हैं, वो भी ग्राफिकली. ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने होंगे. तो उसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस के. तो यहाँ पे या तो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर y की पुट कर सकते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी. पुटिंग x इज इक्वल टू 1. हमारे पास क्या आएगा, 2x की जगह 1 लिख देंगे प्लस 3y इक्वल टू 11. 2 1 ज़ा 2 प्लस 3y इक्वल टू 11. 3y इक्वल टू 11 माइनस 2. 3y इक्वल टू 11 माइनस 2 विच इज़ 9. यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू आई 3. यहाँ पे हम लिख देते हैं x की जगह 1 एंड y के नीचे 3. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 4.
बस आप ये ध्यान रखना कि आप ऐसी ही वैल्यू पुट करो जिससे जो नेक्स्ट वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आए वो डेसिमल में ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर डेसिमल में आ जाएगी तो आपको प्लॉट करते वक्त उन पॉइंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी है तो मुझे पता है y की वैल्यू डेसिमल में तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे हमारे पास आएगा प्लस 3y इक्वल टू 11, देन 2 4s are 8 प्लस 3y इक्वल टू 11, 3y इक्वल टू 11 माइनस 8, 3y इक्वल टू 11 माइनस 8 विच इज़ 3, देन y इज इक्वल टू 3/3 जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी सो y की वैल्यू 1 आ गई। सो यहाँ पे लिख देते हैं x के नीचे 4 एंड 1। तो यहाँ पे ये हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से। अब सेकंड इक्वेशन में से भी पॉइंट्स जो है हम फाइंड कर लेते हैं। सो अब सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ सो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 6। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। सो यहाँ पे लिख लेते हैं x के नीचे 1 एंड y के नीचे 3। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगी देख लेते हैं क्या आएगी y की वैल्यू। सो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 7 है हमारे पास। सो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 4, देन y इज इक्वल टू 4/2। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से भी एंड सेकंड इक्वेशन में से भी जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, देन इनकी जो लाइंस हैं वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अब मैंने ग्राफ बना लिया है अपना, एंड जो हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से पॉइंट्स फाइंड आउट करे थे मैंने उनको यहाँ पे लिख लिया है आसानी के लिए। तो अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से हमारा x एंड y क्या था 1 एंड 3। सो यहाँ से हम 1 लेंगे एंड 3 तक जाएंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 4 एंड 1। तो x से 4 यहाँ पर है एंड y से 1 ये रहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारी सेकंड इक्वेशन में जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x एंड y हमारा क्या है 1 एंड 3। तो यहाँ से x एक्सिस से 1 लेंगे एंड y एक्सिस से 3 लेंगे, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे हम जो कि पहले का लगा हुआ है। एंड हमारा सेकंड पॉइंट क्या है 3 एंड 2। सो x एक्सिस से 3 ये रहा एंड 2 हमारा y एक्सिस से ये रहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा हमारा। सो एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो अब यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए भी लाइन ड्रॉ कर ली है जहाँ जहाँ पर हमारे पॉइंट्स लगे थे वहाँ पर। तो अब ये वाली लाइन हमारी किसके लिए है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो इसके साथ हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी। देन हमारी ये वाली लाइन सेकंड इक्वेशन के लिए है, तो यहाँ पर हम अपनी सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है दोनों लाइन्स का, ये रहा जो कि है 1 एंड 3। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट 1 एंड 3। तो ये वाला 1 x एक्सिस पर है एंड ये वाला 3 y एक्सिस पर है। तो x जो है उसकी वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 3 आई है एंड हमने अपना x किसको लेट करा था, हमारी एक पेंसिल के प्राइस को हमने x रुपीस लेट करा था। तो इसका मतलब हमारी एक पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है ₹1 एंड y हमने किसको लेट करा था, एक चॉकलेट के प्राइस को ₹y। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारी एक चॉकलेट का प्राइस कितना है ₹3। ठीक है। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।